नया बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में अभी उठा पटक, खींचतान और बयान पर बयान का दौर चल रहा है। प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कभी निशान को लेकर, कभी नीतीश को लेकर, कभी सम्राट को लेकर। सम्राट के बारे में सम्राट चौधरी, जिसे बीजेपी के कुछ लोग दबे जुबान कहते हैं ये जदयू का मुख्यमंत्री है। तो कल यानी 14 तारीख को लखीसराय में राजीव रंजन ललन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहकर कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। इस बयान के बाद कल से आज तक मतलब कि 15, 16 और 17 3 दिनों तक सभी कोने से इस उत्तराधिकारी पर प्रवचन आने शुरू हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जदयू के लोग कुछ कह रहे हैं और विपक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं, और इस पर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। इन बयानबाजियों के बीच जदयू ने अपने कार्यालय में, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया कि ललन सिंह के बयान में क्या गलत है, कुछ के गलत नहीं है। और उन्होंने निशांत कुमार के राजनीति में आने, स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार लेने और उस स्वास्थ्य मंत्री बिना किसी हाउस का सदस्य होने पर जिस प्रकार से राजद की ओर से वो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसका भी जवाब दिया गया। उदाहरण पेश किया गया राबड़ी देवी का। जब लालू यादव सत्ता से हटे तो उन्होंने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उस समय वो किसी हाउस की सदस्य नहीं थी, और इस प्रकार से काउंटर करने वाले को जदयू के प्रवक्ताओं ने आज आईना दिखाने का काम किया। इस प्रकार आनंद मोहन भी जदयू के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस बात को लेकर खफा हैं कि उनके पुत्र चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई, और उन्होंने इसको लेकर कई तरीके का जदयू के जो अभी संगठन चला रहे हैं, और जिन लोगों के जिम्मे मंत्रिमंडल के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि क्यों नहीं उन चेतन आनंद को, जबकि सरकार बचाने में चेतन आनंद ने बड़ी भूमिका निभाई, और उनको मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया। इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया। और इस आरोप प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल ये है कि जो सवाल उठ रहे हैं उसके बीच में इस बात का ना तो किसी ने सवाल पूछा और ना किसी ने इस बात का जवाब दिया कि निशांत कुमार ने जो सद्भाव यात्रा शुरू की थी उसे क्यों रोका गया, और अगर मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण तत्काल रोका गया तो फिर वो कब से पुनः चालू होगा। क्योंकि जदयू के वर्करों का, कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र में लोगों का कि ये मांग है, और वो लगातार इस बात की ओर के जानना चाहते हैं कि निशांत कुमार की जो सद्भाव यात्रा शुरू हुई थी वो पुनः कब से शुरू होगी। वो सद्भाव यात्रा के इंतज़ार में हैं। वो निशांत कुमार को
स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखने से ज़्यादा जदयू के एक ऐसे नेता के रूप में देखना चाहते हैं जिनके कंधे पर और जिनके सहारे जदयू ऊंची उड़ान और ऊंचा उठे और जदयू का विस्तार न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश तक फैले। नया बिहार में आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किन्हीं अन्य विषय पर। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और हमें दे इजाज़त।